फवाद आलम स्कोर कर कर के मर गया, उसको 10 साल इन्होंने चांस ना दिया। सबसे आसान मेरा ख्याल टारगेट वही होता है कि उसको सिलेक्ट करें या ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी। ये एसोसिएशंस कभी प्लेयर बना ही नहीं सकते क्योंकि इनके पीछे इतने प्रेशर होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, फिर सिफारिशें होती हैं। फवाद आलम, एक तरफ आप अपनी जब फर्स्ट क्लास अपनी जो T20 क्रिकेट के मिडल ऑर्डर है, आप उनको मुसलसल नाकामियों के बावजूद टीम का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन फवाद आलम चंद इनिंग्स उनकी ख़राब हुई और गुज़िश्ता 8-10 मैचेस में उन्होंने 4-5-100 भी किए, लेकिन उनके चंद इनिंग्स की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और T20 क्रिकेट में सिलेक्शन का मयार और नज़र आता है, जो मुश्किल क्रिकेट है उसमें जो परफॉर्मेंस भी हैं, हालांकि परफॉर्मेंसेस भी हैं। तो आप इस सिलेक्शन को जो फवाद आलम को ड्रॉप किया है उसको किस तरह से देखते हैं? आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट विद दिस बॉय। 10 साल उसके ज़ाया किए पहले। उसके जो मैच देखें ना, उसकी आप 100 रन्स करने की रेशो देखें तो मेरा ख्याल जो जितने खेल रहे हैं उनमें से किसी की हो सकती है हो। ही इज़ जो टॉप 1 और 2 बैट्समैन। जिस तरह रन्स करने की रेशो जिस तरह उसने रखी है और लंबे रन्स करना, यही टेस्ट क्रिकेटर की क्वालिटी होती है कि जब वो आउट हो तो शुरू में हो जाता है, अगर वो सेटल हो जाए तो फिर वो लंबे रन्स करता है जिससे आपकी टीम का टोटल बढ़ता है, फिर आप उसके ऊपर मैचेस जीत सकते हैं। जब हम आपने स्पिनर्स की बात की है, इस वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद या ज़्यादा तादाद में स्पिनर्स नज़र आते हैं। जेन्युइन पेसर कोई नज़र नहीं आ रहा ऊपर जो ज़्यादा विकेटें जिसने ली हों। मोहम्मद अली ने विकेट्स लिए हैं, लेकिन ये भी 24 विकेट्स हैं इस साल में, और ये भी कोई बहुत हकीकी तेज़ फास्ट बॉलर नहीं है। तो आपको लगता है कि ये एक परेशान कुन चीज़ है पाकिस्तान के लिए? आने वाले दिनों में इससे एक मसला ज़रूर पैदा हो सकता है कि अगर आपके पास जो जेन्युइन पेस है वो नज़र नहीं आ रही तो? देखिए, जब तक आप सिलेक्शन नहीं ठीक करेंगे, सबसे पहले तो सारा कुछ सिस्टम ही बर्बाद करके रखा आपने। 16 से 6 टीमें कर दी। डिपार्टमेंट जो कि प्लेयर बनाते थे वो एक दफ़ा प्लेयर को सिलेक्ट करते थे, फिर उसको उनका प्लान 10 से 15 साल खिलाने का होता था। उस प्लेयर को भी पता होता था कि मैंने हर सीज़न खेलना है, और मैनेजमेंट को भी पता होता था। इस तरह से प्लेयर डेवलप होते हैं। ये एसोसिएशंस कभी प्लेयर बना ही नहीं सकती, ये तसलसल से मौका ही नहीं दे सकते क्योंकि इनके पीछे इतने प्रेशर होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, फिर सिफारिशें होती हैं। ये बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे जो पूरा सीज़न खेलें। किसी को 4 मैच खिला के, 2 मैच खिला के, अब उसकी बारी इसकी बारी, और 6 टीमें, और उनकी सिलेक्शन जो है वो 50% जो है ना वो गलत है। उसकी आपको मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि आपने 6 टीमें की, लिमिटेड प्लेयर्स आ गए, नेशनल T20 की टीमें उठा के देखें, उनमें 70% ऐसे प्लेयर सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने कभी पाकिस्तानी टीम से T20 क्रिकेट खेलनी नहीं है। और इसी तरह अगर आप इनकी रिसर्च पे जाएं, ये जो 6 फर्स्ट क्लास की टीमें हैं, तो मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि 50% ऐसे लोग हैं कि जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेलनी, या वो वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये फोड़े खिला रहे हैं।